कि बहू को अच्छा न लगा। वो कई बार बूढ़ी खातून के घर गई और कहने लगी कि हमारे वालिद साहब को अब रोटी न भेजा करें। तो फिर उसने अपने खावंद को कह दिया, ये तुम्हारा बाप पता नहीं दिन की कितनी रोटियां मंगवा रहा है। तो फिर वो इस पर गुस्सा होने लगते हैं और कहने लगते हैं कि अपनी रोटियां बंद करवाओ, यहाँ से चलते बनो। वो बूढ़ी खातून के घर जाता है और कहने लगता है कि मेरी बहन अब मुझे खाना न भिजवाया करे और उसके सामने हाथ जोड़ने लगता है। फिर जब घर आता है देखता है कि सब सो रहे हैं मगर उसके सोने के लिए कोई चारपाई नहीं थी, तो वो बाहर बगैर चादर के मट्टी पर ही सो गया। ये अब सुबह उसकी बेटे उठे तो वो करने लगे, अबाजी तो इन लोगों को क्या दिखाना चाहते हो? ठीक है वो अपने पैरों पर उठ सकता, क्योंकि उसने रात का खाना नहीं खाया था, उसमें ताकत बिल्कुल भी न थी। वह एक ज़ईफ आदमी था और उसे अगर एक वक्त का खाना न मिलता तो उसकी ताकत काम न करती थी। उसके बेटों ने उसे उठाया और कहने लगे, वालिद साहब क्या परेशानी है, अब यहाँ पर क्यों सो रहे थे? वो कोई नहीं लगती है। मेरा उसी तरह मोड़ हो रहा था, वो क्या कहता, और एक चारपाई में जाकर लटा दिया और अपनी बीवी से कहने लगा कि मेरे वालिद के लिए एक चूजा ज़ब्ह करके ये यखनी बनाकर ले आओ। गुस्से में जाती है और यखनी बनाकर जब लाती है तो वो आकर ज़ईफ आदमी के सामने फेंक देती है। बहुत एक चमचा पैता तो दूसरा नीचे गिर जाता था। बैठे फिर अपने अपने काम पर चले गए तो फिर से वहीं अजीते बहवे ने देना शुरू कर दे।